नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता सोमवार 16 आना मस्जिद कमेटी की जानिब से 16 आना मस्जिद कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट मरहूम जनाब शौकत अली साहब के साहबजादे जनाब सरफुद्दीन साहब की जानिब से इनके रिहाइशगाह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर कोलकाता के मशहूर और मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर लीडर जनाब सुब्रतो बख्शी साहब, राज्यसभा एमपी जनाब नदीमुल हक साहब, वार्ड नंबर 75 के काउंसलर जनाब निजामुद्दीन सम साहब, वार्ड नंबर 1 के काउंसलर महस्तल्ला के जनाब सतिंदर सिंह साहब, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद साहब और मशहूर समाजी खिदमतगार जनाब फिरोज खान साहब और दीगर हजरात। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आपको यही सुन रहा है ना कि मतलब कि हलीम बहुत अच्छा था। और क्या बोले, और हलीम के अलावा भी और क्या क्या अच्छा इन्होंने इफ्तार का एहतमाम किया, इनको मुबारकबाद। ऐसे सबके जैसे ये सब भाई लोग को यहाँ मिलाए, ऐसे अल्लाह को तौफीक दे कि सबको ये देखे। नदीम भाईजान, बस एक सवाल ये कि अभी कुछ दिन रह गए रमज़ान को, तकरीबन 25 दिन 24 दिन, क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में इबादत गुजारी कर सकें? देखिए, ये तो सबको मालूम है और सब लोग कर ही रहे हैं। मुझे कहने से और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे अपील करूँगा कि ये तकवा का महीना है, परहेज़ का महीना है। जितना आप इबादत कीजिए उतना अच्छा है। सरफू साहब हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ खड़े रहते हैं। नहीं, वो अल्लाह, वो मेरे वाले साहब, अल्लाह उनको और तौफीक दे, अल्लाह उनका दस्तरखान और दराज करे, अल्लाह उनका दौलत में इजाफा करे, उनके सेहत, उनके फैमिली को सेहत दे। बहुत रमज़ान और वाकई वालिद मोहतरम की तरबियत, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, गुड क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसने अपने वालिद की वसीयत को ना मानी और अपने वालिद की तरबियत को ना मानी। सबसे आप कह रहे रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इस रमज़ान में अगर आप कुरान की बातों पे अमल नहीं करते हैं, कुरान को झुठलाते हैं, तो फिर कौन सी इज़्ज़त आपको बख्शेगी जाएगी? कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे वालिद तुमसे खुश नहीं है तो मैं जन्नत का दरवाज़ा बंद करके रखूँगा। तो आप मुझे बताएं कि आज मेरे पास वालिद ने ये महल दिया है, मेरे पास वालिद ने आज बैंक बैलेंस दिया है, लेकिन वालिद साहब ने ये भी दिया है, ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, ये भी मेरी विरासत है, ये भी मेरा जो है एक हिस्सा है। अगर मैं माल को पसंद करता हूँ, ये महल को पसंद करता हूँ, इसे तो कोई और पसंद कर नहीं सकता है। औलाद मैं हूँ तो मैं ही इसे पसंद करूँगा। और बहुत खुशी की बात है कि आज शौकत अली साहब मेरे वालिद साहब की तीसरी पीढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उनके पोते लोग भी जो है, मेरे साहबजादे लोग भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज 3 नस्ल हो गई, 3 हम लोग आदमी एक साथ होते हैं। मेरे वालिद का वो दिन मुझे याद है जब वो सबसे ज़्यादा खुश थे और मस्जिद में कहते कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अल्लाह से बहुत खुश हूँ कि पहले सफ़ में मैं खड़ा हूँ, दूसरे सफ़ में मेरे औलाद खड़ी है, तीसरे सफ़ में मेरा पोता खड़ा है। अल्लाह ने मुझे आज सब कुछ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से दुआ है कि दरख्वास्त है कि अल्लाह दुआ करिए कि हम लोग इस चीज़ को जो है बरकरार रखें और हमारे बड़े भाई जो हमारे वालिद की जगह पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हर तरफ हर एक चीज़ की जो है कॉपरेशन मिलती है। वालिद नहीं रहे, लेकिन आज तक एहसास नहीं होने पाया जो हमारे बड़े भाई ने हमें जिस तरह से अपना सरपरस्ती अता फरमाई। बहुत 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 खुश हूँ मैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसे वालिद दिए, उनकी तरबियत मुझे ऐसी मिली और अल्लाह ने मुझे ऐसा भाई दिया जो आज मुझे वालिद के जैसा जो है सामने खड़ा नजर आता है। एक बहुत ही अहम सवाल सरफू साहब के, हर साल आपके रमज़ान मुबारक के मौके पर हाजी फिराज हकीम साहब की मौजूदगी होती थी, आज किसी वजह कर वो नहीं आ पाए, तो कुछ कमी खल रही है? देखिए, वो तो बड़े भाई हैं, इस घर के सरपरस्त हैं, इस घर के वो बड़े भाई हैं और हमारे बॉबीदा नहीं आज हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, देखिए उनकी मशरूफियत है, आज जो मशरूफियत उनकी है वो सभी को मालूम है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, आप गैबाने में आप तो देखते हैं अभी आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अफ्तार में नहीं आए, इंशाल्लाह वो फिर कल ज़रूर आएंगे। वो तो उनका घर है, वो कभी ये प्रोग्राम सोच के यहाँ पे नहीं आते हैं, वो घर समझ के आते हैं। तो इंशाल्लाह वो दोबारा आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी, ऐसा है, वो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फिरोज साहब, सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक। कुछ दिन कभी आप उम्रा से तशरीफ़ लाए हैं,
और वाकई आज जो दिन है बड़ा ही मुतबर दिन है, अफ्तार सबों के साथ मिलकर खाना। क्या इस वक्त जहन में कोई बातें मक्का मदीना की याद आ रही है? देखिए एक्चुअली क्या है, ये 59B जहाँ पर ये अफ्तार का आयोजन किया जाता है, सबसे पहले तो मुबारकबाद के हकदार हैं मोहम्मद सरफुद्दीन अली अहमद और फ़खरुद्दीन अली अहमद दोनों। इनका जो मैनेजमेंट होता है वो एक इवेंट के जैसा होता है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जो मरहूम शौकत अली साहब जिसके बारे में बता रहे थे, ठीक, उन्होंने हमेशा खिदमत खल के लिए बहाना ढूंढा। जब ये बहुत छोटा सा हुआ करता था अफ्तार पार्टी, तब जब बॉबी हकीम जब बोरोन के चेयरपर्सन हुआ करते थे, तो तब से यहाँ पर आते हैं, घर का बड़ा बेटा बड़ा भाई समझ करके हमेशा आते हैं और सलाह मशवरा कर करके मने करके ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ा होता चला गया। जैसे कि आपने कहा सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, सिलेक्टेड लोगों को नहीं बुलाया गया सबको, ठीक है, सब अपना घर समझ के आते हैं। जैसे कि जितने भी VIPs आए, जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए, पता ठीक है, अलग अलग फील्ड के आए, वो सब फादर फिगर शौकत अली से मिलने के लिए आए, पता ठीक है। ये इनकी जो औलादे हैं, पता है, वो प्रोसेस को सिर्फ फॉलो अप कर रहे हैं और सारा साल जो है वो खिदमत खल का काम जो है किसी न किसी रूप में किया जाता है। शौकत अली साहब का मानना ये था कि सबसे ज़्यादा सब्र और सबसे ज़्यादा जो जिसमें उनको सुकून मिलता था वो खाना खिलाने में। वो ऐसे भी माने जो कोई प्रोग्राम नहीं भी होता था तो डाइनिंग टेबल जो है उस पर बुला करके कुछ बनने से इसको बुलाओ उसको बुलाओ बुला करके, वो एक उनका एक प्रोसेस था। उनको खाना खिलाने में बहुत सब्र होता था, पता ठीक है। तो एक गेट टुगेदर का शक्ल बना करके, कभी पिकनिक का शक्ल बना करके वो हमेशा लोगों को जोड़ते थे। मुसल्ली हो, मस्जिद कमेटी से लोग हो या बरील ग्राउंड से लोग हो, पता ठीक है, ये उनके साथी में से हैं आज इकराम साहब, पता ठीक है, ये जानते हैं बेहतर। और जो इंतज़ाम फ़खरुद्दीन अली अहमद सरफुद्दीन अहमद करते, ये उनके लोगों वो जिनको जानते थे या उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, सबको जोड़ने के लिए गेट टुगेदर होता है, अफ्तार का एक बहाना बन जाता है। और फिराद हकीम का जो बात सैफू भाई बोले बहुत सही बोले, ये कल हो सकता आ जाए या घंटा बाद खुद आ जाए, अभी भी आ सकते हैं, पता ये उनका घर, उनको मालूम है कि हमको यहाँ कोई अफ्तार में नहीं जाना है, पता ठीक है। वो अम्मा का से सरपरस्ती करने दुआ लेने के जरूर आएंगे, पता तो देर अबेर हो सकता है घर जाने से पहले या रास्ते में जाने से पहले आ जाएँ, कल सुबह आएंगे तो जरूर, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा मिसिंग पार्ट वो कर रहे हैं। हम लोग जितना मिस नहीं कर रहे उससे ज़्यादा मिस वो कर रहे हैं आज हम यहाँ पर मौजूद नहीं है, पता ठीक है, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करिए, पता ठीक है, कि सरपरस्ती बनी रहे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अच्छा चीज़ है। इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, सेंट जेवियर से पढ़े, अभी दिल्ली में IAS IPS का ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर वो तहजीब जो है, पता ठीक है, जो उनके दादा से उन्होंने सीखी है, पता ठीक है, या जो इन लोगों से सीख रहे हैं, पता ठीक, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का सेवा कैसे करना है, लोगों में कैसे भिड़ना है, पता इसमें बरकत है। एंड इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस की ह्यूमैनिटी में मैन शुड स्टैंड बाय अ मैन, उसकी जगह पे उनकी ज़रूरत के हिसाब से खड़ा होना और लोगों को जोड़ना, इलाका वासियों को जोड़ना। पार्टी तो हर तरह का होता है, अभी तो रमज़ान को अलग अलग ढंग का पार्टी बना दी, ये उन लोगों को जोड़ा गया जो उनके साथ नमाज़ पढ़ते, जो रोज़ उनके साथ बैठते उठते हैं। इसमें कोई VIP वाला चीज़ नहीं, ये सब मिलने जुलने वाले लोग हैं जो डिग्निटरीज के शक्ल में, कोई एमिनेंट बिजनेसमैन है, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी से है, कोई पॉलिटिकल फील्ड से है, कोई MP है, कोई MLA है, पता ठीक, पर सब मिलने जुलने वालों में से। क्या कहना चाहेंगे? नासिर कहाँ है? ठीक है कि जो पॉलिटिक्स सही ढंग का करता है उसको सब पूरा हिंदुस्तान का वर्ल्ड मानता है। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे मेरे शौकत अली को डक पोर्ट में उनका चलता था, कारोबार था, कंटेनर था, बहुत कुछ काम होता था। लड़का भी करता है और लड़का ऑफिस भी जाता है। और आपको क्या बोले, हम तो बेसी बोलना नहीं चाहते, अब हमारा उम्र भी हो गया, नहीं तो हम 60-70 मिनट बिना माइक का मीटिंग करते हैं। आज इफ्तार का जायका लिया, क्या बेहतरीन था। हाँ, अफ्तारी, हाँ, कैसा अफ्तारी अल्लाह का हुक्म से जो किया, सरफुद्दीन अली अहमद और फ़खरुद्दीन अली अहमद दोनों को बोल रहे हैं। एक को नहीं खाया, छोटका को बोलेगा, बड़का नाराज हो जाएगा। नहीं, दोनों भाई बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक अता फरमावे कि बराबर हमरा मरने का बाद तक तुम लोग याद रखना अपना बाप का, यही बोलना। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे? रमज़ान की मुबारकबाद महीना है, लोगों से क्या रमज़ान का तो आप जानते ही मुबारकबाद का दिन है, तरावी का टाइम है, रोज़ा कीजिए, नमाज पढ़िए, तरावी पढ़िए, यही मेरा दुआ है। समझे, अल्लाह ताला, इमाम साहब भी दुआ किए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और हिंदू लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग, हम लोग सब भाई भाई हैं, सिख ईसाई के जितना है हम लोग सब भाई हैं। कोई बाहर के लंदन से पैदा होके नहीं आए, हिंदुस्तान के आदमी है, हिंदुस्तानी है मेरे दोस्त। हर साल एक तमाम सोलाना मस्जिद का गेट के लेकर क्या कहेंगे? सोलाना मस्जिद का बारे में आपको बता रहे हैं। सोलाना मस्जिद में हम कम से कम 20 साल से ड्यूटी मेंबर हैं।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, अल्लाह हमको खिदमत करने का मौका दिया है, कोई हम मेहरबानी नहीं करते हैं, हम अल्लाह का काम कोशिश करते हैं बराबर कि अल्लाह हमसे काम कराओ अल्लाह, और गलत रास्ता में मत ले जाना अल्लाह। मेरा मौत भी होगा तो मौत भी हो तो ईमान के साथ। और सुब्रतो बख्शी जो गेट बनाया है इसका जितना भी तारीफ करे कम है। ममता बनर्जी बोला था सुब्रतो एक गेटটা হতে চাই ভবিয়া एक गेटটা তাড়াতাড়ি করবে, তুই 10 লাখ দিবি 20 লাখ দিবি, কেউ দিল না। सुब्रतो बोलो गब्बा घबराइए मत, हम बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या कहेंगे जिस तरह से आज वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन बोले। देखा कि हर साल वो वालिद साहब आपके करते थे इस तरह का एहतमाम इफ्तार का, क्या कहेंगे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जैसा आपने सुना चचा से, हम लोगों का सालाना प्रोग्राम है और मेरे वालिद साहब जो एक्स प्रेसिडेंट सोलाना मस्जिद थे और अल्लाह ने उनको बहुत खिदमत का मौका दिया था और जाते हुए उन्होंने हम लोगों को ये विरासत दे की गई है। ये विरासत उनकी जो आज अल्लाह हम लोगों को इसमें रखा है कि आज भी हम लोग उनके बाद भी अफ्तार का एहतमाम कर पाते हैं। और हम ख़ास करके हमारे सोलाना मस्जिद कमेटी और मेम्बरान और यहाँ के जो बाशिंदा हैं, हम उन लोगों के साथ मिल के जुड़ के रहने की जो है कोशिश करते हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये ज़माने का सिलसिला है। तकरीबन 15-20 साल से अब्बू हमारे इस चीज़ को जो है काम करते हैं। और आप भी देखते होंगे कि ये हमारा 2 सालाना प्रोग्राम है। जब हजरत मुंगेसी साहब आते हैं तो उनका बयान होता है, उस पर होता है, और एक ये हमारा जो है अफ्तार का प्रोग्राम होता है। आज वालिद साहब नहीं है, लेकिन मैं देखा कि समाजी कारकुन बहुत सारे आपके साथ खड़े हैं और सियासी जो लोग हैं वो लोग भी आज यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप कह रहे हैं ये मेरे वालिद साहब का देन है हम लोगों को, क्योंकि वो ऐसे शख्सियत थे जहाँ पे उनका सब सोलाना मस्जिद के प्रेसिडेंट होने की वजह से वो अब तो अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे। तो ये उसी की बरकत है जो आज आपने देखा, ये उनकी दुआओं का असर है जो आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र है कि समाजी कारकुन भी और हमारे जो है सियासी दार भी यहाँ पे रहते आज हैं। बख्शीदा भी और नदीमुल हक साहब भी, आज नदीमुल हक साहब भी और बख्शीदा भी यहाँ पे आए, क्या कहेंगे? पूछिए ना। ये देखिए, बख्शीदा और ये लोग जब हमारे घर के परिवार वाले हैं, आराम से हम लोग के सदर अब्बू भाई ने आज एहतमाम किया इस दावत इफ्तार का। देखिए, पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरफू भाई का। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने एक गेट टुगेदर और एक इफ्तार का जो एहतमाम करते हैं, ये बहुत अच्छा। और हम लोग बहुत मसरूफियत के बावजूद ये तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, आज वीक डेज भी नहीं है, आज छुट्टी के भी दिन नहीं है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद भी काफ़ी लोग जो हैं इनकी मोहब्बत और जिस तरह से इन्होंने इंतज़ाम किया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आने वाले दिन भी इसी तरह से इफ्तार पार्टी के तमाम लोगों को, तमाम धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर भाषा के लोगों को जोड़कर जो काम करते हैं सरफू भाई, वो मुस्तहिक हैं इसके। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इफ्तार को लेकर कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज देखा कि चंद लोगों को बुलाया है, बहुत मखसूस लोगों को बुलाया है। चाहेंगे सरफू साहब की तरफ से ये दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया? ये सरफू साहब के आएगा पर हर साल एक दावत इफ्तार होती है, इसमें हर तबका के लोग, हर ख्याल के लोग आते हैं। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि उनके वालिद के टाइम से ये सिलसिला चल रहा है। एक पैगाम जाता है लोगों में मिलने या जुलने का, दोस्ताना माहौल पैदा करने का, मिलजुल कर रहने का एक पैगाम जाता है इधर से। पहले से हमेशा पहले भी जाता था और अभी भी जा रहा है। अल्लाह करे तो ये सरफू और उनके भाई को ये सिलसिला वो लोग कायम रखें और ये पैगाम इधर से हमेशा जाए। दोस्तों का ईद का पैगाम जाए, रमज़ान का प्रोग्राम जाए, हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, ये पैगाम जाए। हमारी यही ख्वाहिश है और यही दुआ दोनों भाइयों के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। एक्स प्रेसिडेंट सोलाना मस्जिद जनाब सरफुद्दीन साहब के वालिद मोहतरम का ये आशियाना है और वाकई ये कहा जाता है कि वालिदैन की तरबियत पहली मंजिल है ज़िंदगी से लेकर मौत तक। और वाकई वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की ऐसी ही तरबियत करें ताकि वो उनके गुजर जाने के बाद भी वो अपने वालिदैन को याद रखें और इसी तरह से अपने वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अपने वालिदैन के बताए हुए राह पर गामजन रहें। पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दल होकर। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।